जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। यह माँ दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बारे में है। तो चलिए चलते हैं। महिषासुर रंभासुर का बेटा था। अग्निदेव के आशीर्वाद से महिषासुर का जन्म हुआ था। महिषासुर को ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि उसे कोई देवता, असुर या मानव नहीं मार सकता, बल्कि उसकी मौत सिर्फ किसी स्त्री के हाथों हो सकती है। महिषासुर ने स्वर्ग पर हमला किया था और इंद्र को हराकर वहां का अधिकार अपने नाम कर लिया था। महिषासुर के आतंक से देवी देवता और मनुष्य परेशान हो गए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब उन्होंने सभी देवताओं के साथ माँ दुर्गा की आराधना की, जिसके बाद माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती का ही एक रूप देवी दुर्गा है। देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। उस समय से देवी माता को महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। हम नवरात्रि इसीलिए मनाते हैं कि क्योंकि भगवान राम ने 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद रावण पर विजय प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। हालांकि 9 दिनों तक नवरात्रि मनाए जाने को लेकर यह भी मान्यता है कि महिषासुर से युद्ध के दौरान मां दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे। नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि। नव का मतलब है 9 और रात्रि का मतलब है रात। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक शक्ति और सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि को वासंतिक नवरात्रि भी कहते हैं। वहीं अश्विन महीने में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। शारदीय नवरात्रि का समापन दशहरा के दिन होता है, जब दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में पूजा विधि के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थल पर गंगाजल डालकर शुद्धि करें। माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर और लाल फूल चढ़ाएं। भोग के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। नवरात्रि हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत, जो दर्शाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई को हराती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। नमस्कार।